हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए आदिकाल की प्रमुख रचनाएं, उनके कवि के बारे में विवरण लेके आ रही हूँ, क्योंकि इस पर परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को विस्तार पूर्वक बताया था। आज एक संक्षिप्त रूप में कि परीक्षा से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें नोट करने पड़ते हैं जो परीक्षा के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस तरीके से आप सभी के लिए आदिकाल के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं लेकर आए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले है सरहप्पा 769 ईस्वी और इनकी रचना है दोहा कोश। इसके बाद नाम आता है स्वयंभू का 8वीं शती के इनकी रचनाएं हैं पौमचर्यु, रणय कुमार चर्यु और नाग कुमार चर्यु। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है पौमचर्यु किसकी रचना है। ठीक है, पौमचर्यु राम कथा के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो इस रचना के कारण इनको जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब इस प्रश्न को भी पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। फिर है जोइंदू 8वीं सदी के। ये आपको क्रमानुसार है, पहले ही मैं बात बता दूं, क्योंकि आदिकाल के जो प्रमुख कवि है कई बार उनको क्रमानुसार लगाना, अनुक्रम वाले प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अनुक्रम वाला क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। ये क्रमानुसार कवियों का जो है विवरण आप सभी के लिए दिया गया है। तो अगले हैं जोइंदू 8वीं सदी के परमात्म प्रकाश और योगदान। तो इनकी परमात्म प्रकाश रचना पूछी जाती है। अगले हैं पुष्पदंत 10वीं सदी के। इनकी रचना है महापुराण, नय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। इसमें से महापुराण जरूर ध्यान रखिएगा। फिर महापुराण कृष्ण कथा के कारण पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। तो अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। ठीक है, अगले हैं धनपाल 10वीं सदी और इनकी रचना है भविष्यत कथा। देखिए यहाँ पे याद कर सकते हैं आप, धन कब हो सकता है भाई? भविष्य में हम कामना कर सकते हैं कि हमारे पास धन होगा। तो इस तरीके से आप भी अपनी ट्रिक लगा लेते रहिए और याद करते रहिए। देवसेन 10वीं सदी और इनकी रचना है श्रावकाचार। तो श्रावकाचार के बारे में प्रश्न इन पे आता ही है। ठीक है, इसके अलावा इनकी रचना है दर्शनसार, तत्वसार और लघुनय चक्र। और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार श्रावकाचार हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद है मुनि राम सिंह पाहुड़ दोहा, मुनि कनकामकर कड़चर्यु, कुशलाभ ढोला मारूरा दोहा, जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास, अब्दुल रहमान संदेश शासक, नरपति नाल, बीसलदेव रासो, सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी की रचना बाहुबली रास को हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। तो इन्होंने जो है हिंदी की पहली रचना, गणपति चंद्रगुप्त ने पहली रचना किसको माना है? भरतेश्वर बाहुबली रास को। ठीक है, इसके बाद आते हैं मधुकर कवि। इनकी रचना है जयमयंक जस चंद्रिका। फिर है हेमचंद्र सूरी। इनकी रचना है शब्दानुशासन, छंदानुशासन और कुमारपाल चरित। इसमें से देखिए शब्दानुशासन पे प्रश्न आता है, जसमयंक जस चंद्रिका पे आता है। तो इनके लेखकों के नाम और रचना के नाम देख लीजिए। हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। इसके बाद आसुगु कवि। इनकी रचना है चंदबाला रास और जीवदया रास। ये दोनों ही रचनाएं पूछी जाती है, स्पेशली ये रचना पूछी जाती है। फिर है जिनधर्म सूरी। इनकी रचना है जम्बू स्वामी रास और स्थूलीभद्र रास। तो ये तो रचना पूछी जाती है। श्रीधर, इनकी रचना है रणमल छंद। फिर है सुमतिगण। इनकी रचना है नेमिनाथ रास। फिर है विजय सेन सूरी। इनकी रचना है रेवंत गिरिराज। मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि, अमीर खुसरो, खालिकबारी, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, शार्गधर, हम्मीर रासो, लक्ष्मीधर, प्राकृत पैंगमलम। इनकी ये रचनाएं जरूर पूछी जाती है। फिर है विद्यापति, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, जगनिक, परमाल रासो और आलाखंड, नल सिंह भाट, विजयपाल रासो। फिर है दलपति विजय, खुमान रासो। तो ये रचनाएं इनकी पूछी जाती है। जितने कवि और उनकी रचनाएं बताई है मैंने, ये सभी रचनाएं जो है परीक्षा में पूछी जाती है। तो इनको नोट डाउन ज़रूर कर ले, चाहे आप हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ये रचनाएं ज़रूर पूछी जाती है। अब बात करते हैं, देखिए आदिकाल में
काव्य रचनाएं रची गई है तो इसके साथ कुछ गद्य साहित्य भी रची गई है। वो गद्य रचनाएं कौन सी है, चलिए आपको बता देते हैं। तो उद्योतन सूरी, कुवलय माल कथा, फिर है रोड़ कवि, राउरवेल, चंपू काव्य है। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि रोड़ा कवि की रचना कौन सी है, तो राउरवेल। और ये क्या है, शिलांकित कृति है, शिलाओं पर लिखी गई कृति है। शिलांकित कृति प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी है, तो राउरवेल। पंडित दामोदर शर्मा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, चंपू काव्य है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, ये इनकी रचना है। फिर है विद्यापति, कीर्तिलता, ये उनका चंपू काव्य है। तो ये सभी रचनाएं भी पूछी जाती है। अब यहाँ पे इसका क्रमानुसार भी देख सकते हैं। कुवलय माल कथा राउरवेल की है। इसका जो क्रमानुसार है, सबसे पहले आदिकाल गद्य रचनाओं का क्रम, कुवलय माल कथा सबसे पहले, फिर उसके बाद राउरवेल, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर वर्ण रत्नाकर और फिर कीर्तिलता। तो ये इनका क्रम हो गया, ठीक है। तो ये थी महत्वपूर्ण चीज़ें आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी परीक्षा से संबंधित जरूरी चीज़ें होगी मैं आप सभी को करवाती रहूँगी। धन्यवाद।